नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। इसके पहले ये हम लोग का अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने अधिगम के वक्र के बारे में बात कर लिया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 करके मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको जाकर आप पहले अधिगम पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। अभी हम लोग का अधिगम के सिद्धांत का लास्ट पार्ट आज लेकर आए हुए हैं, अधिगम के सिद्धांत पार्ट 3। अधिगम के सिद्धांत में आज हम लोग अधिगम के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके अधिगम का और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही यह बिल्कुल सरल भी है। आइए हम अधिगम के पठार की बात करते हैं। दोस्तों, पठार का मतलब होता है रुकाव, ठहराव। पठार का क्या मतलब होता है? रुकाव या ठहराव। तो जब अधिगमी जो अधिगम करने वाला है किन्हीं कारणोंवश अधिगम करने में थोड़ी देर का ठहराव लेता है, रुकाव लेता है, तो उसी को हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। यानी जब अधिगम करता किसी कारणवश अपने अधिगम को नहीं कर पाता है, किसी भी कारणवश अपने अधिगम को नहीं कर पाता है, तो वही हम लोग का क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम के पठार है। अधिगम के पठार के कारण क्या होते हैं दोस्तों? आइए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम के कारण क्या हो सकते हैं। नींद। दोस्तों, हम लोग को जैसे रात में या दोपहर में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते अचानक क्या आ गया, आपको नींद आ गया और आपने कॉपी को बंद कर दिया, सिरहाने रखकर सो गए। तो आप अधिगम करते करते अचानक क्या हुआ, नींद आ गया, आपकी अधिगम क्या हो गए, रुक गया, बाधित हो गया। इसी वजह से आपके अधिगम में क्या आ गया दोस्तों, पठार आ गया। इसी तरीके से थकावट। आपने काफी काम किया हुआ है, आप थके हुए हैं और आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, थकावट के कारण आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अधिगम में क्या पड़ रही है दोस्तों, बाधा पड़ रही है। यही बाधा क्या है, अधिगम का पठार है। यानी नींद और थकावट दोनों के कारण आपके अधिगम में क्या आता है दोस्तों, रुकावट आती है, पठार आता है, बाधा। बाधा का मतलब है दोस्तों कि जैसे पढ़ने के लिए बैठे, मान लो कोई काम से आपको बोल दिया कि बेटा जाओ ये करके आओ, फिर आपने आया, बैठा, फिर तब से पिताजी आ गए, चलो थोड़ा दुकान में बैठ जाओ, मैं अभी यहाँ से आ रहा हूँ। आप दुकान पर गए, फिर जैसे ही बैठे तैसे आपको भूख लग गई। यानी आप पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा आपके सामने आ जा रही है। इसके कारण भी आप अपने अधिगम को नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिगम के पठार का एक कारण है। दुर्घटना। दोस्तों, आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो, बुखार से पीड़ित हो जाते हो, अचानक रात में चलते चलते आपका क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सीडेंट हो जाता है, आपके हाथ टूट जाते हैं या पैर टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो दुर्घटना के कारण भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। यदि आपको बुखार है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा दोस्तों। तो इसके कारण में भी आपके अधिगम में दोस्तों क्या आता है, पठार आती है, बाधा आती है। बीमारी। आपको कोई बीमारी हो गई दोस्तों, बुखार आ गया, तपेदिक हो गया, पेचिश पड़ रहा है, किसी भी बीमारी में आपको पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है और आप पढ़ने की इच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह क्या है दोस्तों, पठार है। और ये भी बीमारी भी आपका क्या है दोस्तों, आपके अधिगम के पठार का एक कारण है। दोस्तों, जिज्ञासा का अभाव या रुचि के अभाव। अगर आपका मन बहुत करता है कि हम साइंस पढ़ें और हमने आपको उठाकर मैथ दे दिया जिसमें आपकी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है, आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका सिर दर्द करने लगेगा और आप कहेंगे छोड़ो हटाओ और जाने दो, हम पढ़वे नहीं करेंगे। तो जिज्ञासा का अभाव दोस्तों अधिगम के पठार का एक कारण है। यानी जब अधिगमी नींद, थकावट, बाधा, दुर्घटना, बीमारी, जिज्ञासा या रुचि के अभाव के कारण अपने अधिगम को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम का पठार कहलाता है। यानी नींद, थकावट, बाधा, दुर्घटना, बीमारी, जिज्ञासा, रुचि के अभाव के कारण जब कोई अधिगमी अपने अधिगम कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए या रोक देता है, तो यही बाधा जो है क्या कहलाती है दोस्तों, अधिगम की
पठार कहलाती है। आइए हम अधिगम के पठार की विशेषताओं के बारे में बात करें। पठार की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? पठार की विशेषता यह है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यह सभी के साथ होता है, हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। जो पढ़ने वाला सबसे तेज बच्चा है उसके भी साथ होता है, और जो पढ़ने में सबसे कमजोर बच्चा है उसके भी साथ होता है। बशर्ते यह है कमजोर बच्चे के साथ ज्यादा होता है और तेज वाले बच्चे के साथ यह कम होता है, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है और ये सभी के साथ होता है। दूसरा दोस्तों, यह वक्र पर बनता है। किस पर बनता है दोस्तों? वक्र पर। नतोदर उन्नतोदर। चलते चलते अचानक क्या हुआ? आपके पढ़ाई में कमी आ गई, उन्नतोदर हो गया। और पढ़ते पढ़ते आप तेज पढ़ने लगे, नतोदर हो गया दोस्तों, मिश्रित हो गया। यानी यह किस पर बनता है? अधिगम के वक्र पर बनता है दोस्तों। पहली बात कि ये पठार हमेशा नहीं रहता दोस्तों। ये जो नींद है आपको 24 घंटा नहीं लगेगा, थकावट आपको 24 घंटा नहीं रहेगी। एक थोड़ी देर के एक निश्चित समय के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे और आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। कोई भी बाधा सदैव के लिए नहीं होती है दोस्तों। कुछ समय के बाद आपको समय जरूर मिलेगा और आप पढ़ने के लिए क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। दुर्घटना, बीमारी, जिज्ञासा ये सब हमेशा नहीं रहता है दोस्तों। तो पठार हमेशा नहीं रहता है, एक निश्चित समय के बाद फिर आप उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप अधिगम में ला सकते हैं। पठार अवरोध या रुकावट को प्रकट करता है दोस्तों, न कि समाप्ति। अगर आप पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के रुक गए तो इसका मतलब यह नहीं हुआ दोस्तों कि अब आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे, यानी अब आगे आपकी पढ़ाई होगी ही नहीं। यह सिर्फ बाधा को व्यक्त करता है, रुकावट को, अवरोध को व्यक्त करता है। यानी थोड़ी देर के लिए आपकी पढ़ाई में क्या आ गया? रुकावट के लिए खेद है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज थोड़ी देर के लिए मम्मी ने बुला दिया कि जाओ बेटा बाजार से ये काम करके आओ, और आपने आया तो दिन भर आपका हो गया, अब आप पढ़ने के लिए नहीं बैठे। जैसे ही आप आए कि आपका रुकावट या बाधा खत्म हो गया, आप वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आपका पढ़ाई या आपका अधिगम समाप्त नहीं हुआ है। अब पठार कोई अपराध नहीं या फिर गलती नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। यह एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों, कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। यह सभी के साथ होता है। अगर ऐसा होता, अपराध होता या गलती होता, तो आज हम सभी अपराधी होते दोस्तों, आज हम सभी गिल्टी होते। लेकिन यह सभी के साथ होता है, यह कोई अपराध नहीं है। सोते सो मतलब पढ़ते पढ़ते हमको नींद आना एक स्वाभाविक चीज है। थके हुए होने के कारण हमारा पढ़ाई में मन न लगना एक स्वाभाविक चीज है। पढ़ने पर बैठे हुए हैं, अचानक कोई बुला लिया, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। तो यह कोई अपराध या गलती नहीं है मित्रों, बल्कि यह एक कैसी प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया है। ये सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पठार को दूर करने का उपाय। हम लोग किस तरीके से हमारे अधिगम में आए हुए पठार को दूर कर सकते हैं, कैसे इससे बच कर रह सकते हैं दोस्तों। पहला है पाठ की पुनरावृत्ति। दोस्तों अगर हम पाठ की बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो हमारे अधिगम में वह चीज हमको याद हो जाती है और हमारे अधिगम में पठार नहीं आता है। रुचि जागृत करना, यदि हमारे शिष्यों में, हमारे स्टूडेंट में किसी प्रकार की रुचि की कमी है, यानी किसी सब्जेक्ट के प्रति रुचि की कमी है, तो हमको उस सब्जेक्ट के प्रति उसको रुचि जागृत करना चाहिए। इतिहास से सभी लोग भागते हैं, तो हमको इतिहास को पढ़ाना नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि इतिहास को एक कहानी की तरह उनको स्टेप बाय स्टेप सुनाना चाहिए दोस्तों। बच्चे कहानी सुनने में बड़े उत्सुक होते हैं, उनकी बड़ी जिज्ञासा होती है। जब इतिहास को आप कहानी के माध्यम से सुनाते हैं तो उनमें उनकी रुचि हो जाती है और वो बड़े आसानी से इसको याद कर लेते हैं। रामायण महाभारत हमको कभी भी पढ़ाया और लिखाया जाता तो शायद ही हम याद कर पाते दोस्तों, लेकिन धारावाहिक में, टीवी सीरियल में हम कहानी के माध्यम से इसको देखते हैं और शुरू से अंत तक की सारी कहानी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। कोई कहीं से भी पूछ ले कि लौकुश किसका पुत्र था, किसका नहीं था, कौन कहाँ पर, रावण कब मारा गया, कहाँ मारा गया, किसने मारा, ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। यह रुचि की बात है दोस्तों। तो हमें अपने बच्चों को जो भी पढ़ाना है, ठीक है, उसमें पठार लाए, इसके लिए रुचि जागृत करना चाहिए। स्वयं भी किसी भी चीज के लिए रुचि जागृत करना चाहिए ताकि इसको देख करके हमको नींद ना,
शिक्षण विधि बदलना। दोस्तों अगर आप एक ही शिक्षण विधि से बार बार बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ऊब जाएंगे और उनमें रुचि और जिज्ञासा का अभाव हो जाएगा, और जैसे रुचि और जिज्ञासा का अभाव होगा तुरंत अधिगम में पठार आ जाएगा। इसलिए शिक्षण विधि को हमेशा बदलते रहना चाहिए और अधिगम के स्तर को बनाए रखना चाहिए। पर्याप्त आराम करना। दोस्तों सभी को पर्याप्त आराम करने का समय देना चाहिए। ऐसा नहीं एक गया दूसरा एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तुरंत दूसरा सब्जेक्ट खोल लिए, आप थक जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, थकावट आ जाएगी, रुचि का अभाव हो जाएगा। इसलिए एक कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। दोस्तों थोड़ा सा आराम लीजिए, उसके बाद फिर फ्रेश माइंड से दोबारा पढ़ना शुरू करिए। बिल्कुल आप एकदम पूरी तरह से फ्रेश माइंड रहेंगे और अपने अधिगम में एक नए उत्साह के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। स्वास्थ्य लाभ लेना। दोस्तों स्वास्थ्य लाभ लेने का मतलब ये है आप सुबह टहलने के लिए जाइए, पौष्टिक भोजन को करिए, अच्छे अच्छे खाने को खाइए ताकि आप बीमार ना पड़े। दोस्तों क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके अधिगम में पठार आ जाएगा। मित्रों इसी के साथ प्रेरित करना। किसी भी चीज के लिए किसी बच्चों को हमको हर चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको एक प्रेरणा का स्रोत देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उस प्रेरणा मतलब आपसे प्रेरित हो और उनका जो रुचि और जिज्ञासा है उसमें और बढ़े और वो पढ़ने और अधिगम के लिए क्या हो, उत्सुक हो और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। मनोरंजन। दोस्तों अगर हम किसी चीज को एकदम सीरियसली पढ़ाते चलते हैं तो बच्चे एक निश्चित समय के बाद ऊब जाते हैं। अगर हम उसी मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं दोस्तों तो बच्चे जल्दी ऊबते नहीं है, और जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक वो पढ़ते रहेंगे, वो थकेंगे नहीं, उनको नींद नहीं आएगी, उनके साथ में जिज्ञासा और रुचि का अभाव जैसी समस्याएं नहीं होती है। दोस्तों तो मनोरंजक तरीके से हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है अधिगम के पठार का, ये x है ये y अक्ष है आपका। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हुआ, आपको नींद आ गया और आपने क्या किया दोस्तों, कुछ समय तक क्या किया, आपने पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ये से यहाँ ये इतना आपने पढ़ा ही नहीं दोस्तों। तो जब पढ़ा नहीं तो ये जो लकीर हुई क्या हुई, सीधी चली गई और इसमें क्या हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। जब कोई कार्य नहीं हुआ तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पठार। और आप सो कर उठे, आपका मन फिर से कर दिया और आप फिर पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हुआ कि बाधा आ गई, मम्मी ने बुला लिया, यहाँ आओ बेटा जरा ये काम कर दो। और आप उतने देर के लिए कहाँ चले गए दोस्तों, काम करने के लिए गए, और जब कोई काम करने के लिए गए तो यहाँ कोई अधिगम नहीं हुआ। तो ये दोस्तों क्या आ गया आपके अधिगम में, पठार। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ देख रहे इधर पठार आ गया, यहाँ इधर पठार आ गया। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते जब भी हम अपने पढ़ाई को अपने अधिगम को रोकते हैं तो जब तक कोई कार्य नहीं होता उतना देर तक का हमारा ये पठार बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अधिगम के पठार का जो टॉपिक है वो पूरा होता है दोस्तों। और आशा करते हैं कि ये अधिगम के सिद्धांत जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और इसी के साथ अगले सेशन में हम लोग एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे।